आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। वेरावल गुजरात में डिमोलिशन का जो मामला था, इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन हुआ गया है और वहाँ पर उसका जो है मामला पूरा हाईकोर्ट में चल रहा है। और आज जो है हाईकोर्ट ने जो है उनकी दोनों पक्ष को सुना गया। सुनने के बाद जो है परसों उसका फैसला सुनाने का जो है डिसीजन लिया है। और उसके साथ में हमारे साथ जमीयत उलमा-ए हिंद से जो है जनरल सेक्रेटरी अंसारी साहब और मुजाहिद नफीस दोनों मौजूद हैं। उन दोनों से हम बात करेंगे क्या कुछ बात हुई और क्या जो है मामला आगे उनको कितनी उम्मीद है न्यायपालिका से, और न्यायपालिका किस तरह से ये फैसले को देखती है और कैसे उनको सुना जाएगा। आइए सुनते हैं दोनों को। सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद गुजरात। देखिए, असल में अभी जो पूरे मुल्क में एक बुलडोज़र कल्चर चला रखा है इन लोगों ने, जहाँ भी हो उसको फ़ौरन बुलडोज़ करते हैं, कानूनी गैर कानूनी तौर पर ये काम करते हैं। और यहाँ भी जैसे ही हमको पता चला, जिन रात में डिमोलिशन शुरू हुआ, बातें चल रही थी, तो रात को 12 बजे फ़ोन आया हमको वहाँ से लोगों के। और हकीम साहब हमारे जो एडवोकेट हैं उनका भी फ़ोन आया। उनसे हमने कहा कि आप इसको जो भी आए उनसे लेकर पूरी ताकत के साथ इसको लड़ना है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद पूरे देश में बुलडोज़र के ख़िलाफ़ और हर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है। यहाँ भी इसको हमको हर तरह से करना है। इंशाअल्लाह जो भी होगा वो पूरे ताकत के साथ इस केस को लड़ना है। और वकील ने कहा है कि सब डॉक्यूमेंट दिया है, सब कायदे में रहकर हुआ है डिमोलिशन। सरकारी वकील ने तो हमारे वकील की दलील पे ये एडमिट की कि हाँ पेपर सारे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस कानूनी नहीं हुई है। और इस तरह के वो उनको बग़ैर किसी नोटिस के, या नोटिस दी तो कुछ घंटों की नोटिस दी और बाद में नोटिस कि हमने नोटिस दिया है, इस तरह की जाली नोटिसें भी खड़ी करके उसको बताने की कोशिश की। लेकिन हमारे एडवोकेट हकीम साहब और जो हमारे मनीष ठाकुर साहब, मिहिर ठाकुर साहब, उन लोगों ने बड़ी पुरजोर उसकी मुखालफत की और कोर्ट ने उसका नोट लिया है। उसमें मेंशन किया गया कि वक़्त के पास नहीं है या वक़्त से जवाब मांगा जाना चाहिए। ये कब्रिस्तान का जो है वो वहाँ का जो कमिटी है वो लोग वक्फ का है और वो उसको मैनेज करते थे। इसमें डायरेक्ट वक्फ बोर्ड का वो नहीं था। लेकिन ये कि उसको अभी कोई, हमारी डिमांड ये है कि डिमोलिश तो कर ही दिया है सब कुछ, तो हमारे वकील ने कहा कि इसको क्या करेंगे ये लोग। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हमको ये दे देना है सोमनाथ ट्रस्ट को। तो हमारे वकील ने ये कहा कि इसको अभी स्टेटस को रखा जाए। हमारी डिमांड ये है कि अभी इस पर कोई कार्रवाई न की जाए। अच्छा, अब कब होगी हियरिंग? अब हियरिंग पूरी हो चुकी है। वो केस अब जो ऑर्डर पर है और इंशाअल्लाह परसों 3 तारीख को इसका ऑर्डर भी होगा। सर, कुछ लोग सुप्रीम भी गए हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? नहीं, सुप्रीम में जो लोग गए वो अलग मामले गए, डेफेमेशन के लिए गए हैं। हमारा केस जो है यहाँ गैर कानूनी तौर पर एक्शन जो लिया है वो गलत लिया है सरकार ने, उसके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, बुलडोज़र चलेगा अगर कानूनी नहीं, तो मस्जिद मंदिर या मकान का कोई मसला ही नहीं है। जो गैर कानूनी होगा उस पर एक्शन लेंगे, तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उसमें तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खासतौर से सोमनाथ वालों के पास ये जो जगह एक्सपायर की गई उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी वजह से ये मसला हुआ। नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स तो तमाम हैं, ऐसा नहीं है। और पहले भी ये मसला उठा था, डॉक्यूमेंट्स सब हैं, उसके बावजूद भी एक जो हुक्मी जिसको हम कहते हैं वो है ये, और उसमें ज़बरदस्त मैं परेशान करने का मामला है ये। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आप भी बेशक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर यहाँ हमको लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम आखिर तक, जहाँ तक मुमकिन होगा, इस लड़ाई को जमीयत उलमा लड़ेगी। अच्छा, कौन पिटिशनर है इसमें? पिटिशनर तो अलग अलग लोग वहाँ के जो अफेक्टेड हैं उनमें से कुछ लोगों को बना किया, वो नाम तो सब इस वक्त मैं नहीं बता सकता कि हाँ, वो कमेटी है, औलियाए दीन कमेटी वो है, उसी के कुछ जिम्मेदार जो हैं वो इसमें पिटिशनर हैं। जमीयत तो उसको हैंडल करी, जमीयत डायरेक्ट पिटिशनर नहीं हो सकती। कानूनी लड़ाई जमीयत लड़ रही है।
आज हाई कोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और दोनों पक्षों की काफ़ी लंबी बहस सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये तय किया कि 3 तारीख को यानी जुमेरात के दिन वो ऑर्डर सुनाएंगे और वो जुमेरात के दिन ऑर्डर आएगा जो उससे ये पता लगेगा कि वो किसके पक्ष में आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। जो गलत तरीके से प्रभास पट्टन में दरगाहों को, कब्रिस्तान को, मस्जिद को तोड़ा गया है, इस संबंध में कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। ये भी कहा गया कि जो है जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं थी, सरकार को भी जैसा ये बहस में बहुत सारे पॉइंट्स आए। हमारी तरफ से ये बिल्कुल आर्गूमेंट है कि बिना ड्यू प्रोसेस के आपने डिमोलिशन किया, ये बिल्कुल इलीगल है। इसको रिकॉर्ड पर लाया गया है और ये रिकॉर्ड पर कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उस ऑर्डर में पता लगेगा कि आगे क्या होगा। वो कंटेम्प्ट पिटिशन में, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन हुई है वो कंटेम्प्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कोई डोमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, उस ऑर्डर के वायलेशन के खिलाफ 2 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो अलग है पिटिशन है। हमें उम्मीद है कोर्ट से, इस देश के संविधान से, इस कानून से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और हमें अपने दरगाह, हमारे आस्था, अपने कब्रिस्तान हमको मिलेंगे।